डायग्राम ये बनाया था लेकिन फिर भी अलग अलग लिया। अलग अलग लिया तो गड़बड़ हो गया ना फिर, है ना? यस सर। सर मैंने सोचा तो यही था पर मैंने सब अलग अलग कर दिया। हाँ, लेट मी टेल यू, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में बकवास होती है कुछ नहीं। जो तेरे को गॉस लॉ पढ़ा दिया है मैंने, तो गॉस लॉ से पूरा खेल हो सकता है। ध्यान सुनना, अगर तू इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो चार्ज केवल Q1 आएगा, इस वाले पे निकालेगा तो चार्ज Q2 Q1 प्लस Q2 आएगा। भाई बोलो हाँ या ना? हाँ सर। चार्ज एनक्लोज्ड होता है कि नहीं होता है? यस सर। और इस वाले पे Q3 आएगा। प्लीज नोट, ये इतना आसान नहीं है, ये इतना सुनने में आसान लगता है, इतना आसान नहीं है। यहां पर इंडक्शन ऑफ चार्ज जो कि पहले पन्ने में एनसीईआरटी के दिया हुआ है, पहले पन्ने या दूसरे पन्ने में मैं पढ़ रहा था आज, ये क्वेश्चन पाते समय ये पहले या दूसरे पन्ने में दिया हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया कि अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी कभी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मैंने तेरे को अभी चार्जिंग पढ़ाई नहीं है। याद रखिए, अब अगली बार क्या करिए, याद रखिए कि जो भी चार्ज किसी भी शेल में रखा होता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। थोड़ा फील करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सच में मजेदार है। अगर यहाँ पर Q1 चार्ज रखा है, क्या रखा है? Q1 चार्ज। और हमने ये शेल ना थोड़ी मोटी बना लेते हैं, मोटी। ओ भाई साहब ये शेल बहुत मोटी बना दी, मतलब थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, चलेगा बेटा? यस सर। यस सर। अब ध्यान देना क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं, तो हमने कहा भाई साहब सेंटर पे रखा है चार्ज, इसके वेरिएशन हम पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, कंडक्टर। क्या पढ़ रहे होंगे? कंडक्टर। तो ये Q1 चार्ज बोलता है अरे भाई साहब मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, तो उसे बोला अच्छा मेटल भाई तुम्हारे पास क्या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी है जो कि मूव कर सकता है? हाँ, यस सर। आकर के यहाँ बैठ जाता है, मतलब यहाँ मतलब एकदम पेरीफेरी पे आके बैठ जाता है। ओ भाई पॉजिटिव चार्ज ने हमें इंड्यूस कर दिया, ये -Q1 चार्ज होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ये पहला पन्ना पढ़ते ही आ जाएगा, लेकिन भाई साहब बड़े लोग हैं, पहला पन्ना पढ़ा नहीं होगा, नहीं पढ़ा ना? पढ़ा था सर। पढ़ा था। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? -Q1, -Q1 अपने आप तो आ नहीं जाएगा कि शंकर भगवान आए थे यहाँ पे -Q1 चार्ज रख के गए, आया तो वो मटेरियल के अंदर से ही है, एम आई करेक्ट? यस सर। तो मटेरियल ने बोला देखो भाई मैं तो न्यूट्रल था और न्यूट्रल हूं और रहूंगा, यानी मेरे पर भी चार्ज उतना ही होना चाहिए बाहर जितना अंदर है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। एक मिनट भाई साहब, यानी -Q चार्ज अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो क्या +Q1 चार्ज बाहर की तरफ आएगा? यस सर। यस सर। हिंदी भाषा में ये याद रखेंगे कि कभी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज रखा हो तो वो ऑटोमेटिकली उतना ही चार्ज बाहर पहुंच जाता है विद अ सेम साइन, कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर मैं ध्यान दूं तो इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी क्या क्या है, चार्ज क्या क्या है? इस पे चार्ज Q1 है, इस पर कितना चार्ज है? Q2। Q1 Q1 प्लस Q1 प्लस Q2। और इस पे क्या है? Q2 प्लस Q1 Q1। प्लस Q1 प्लस Q3। हाँ या ना? यस सर। यस सर। इतना करने के बाद भी, इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स ठीक ठाक नहीं है, मैथमेटिक्स मतलब चौथी क्लास की मैथमेटिक्स ठीक ठाक नहीं है, तो फिर ना हो पाएगा। क्या चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा यानी 4/एरिया, सॉरी 4/एरिया बोल रहा हूं, बताओ क्या दिन आ गया? 2/एरिया। 2/एरिया, हाँ या ना? यस सर। पहले वाले ने बोला मेरे पास 4πr² एरिया है, दूसरे वाले ने बोला मेरे पास Q1 प्लस Q2/4π2r का स्क्वायर है। मुझे आवाज नहीं आ रही एकदम आज? यस सर। यस सर। इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 4π। 3r का स्क्वायर। कोई भैया उड़ते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ सर, 4πr², 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 कोई रॉकेट साइंस? नो सर। अरे ये क्वेश्चन क्या हुआ? Q1/Q1 मतलब 1 अपॉन Q1 प्लस Q2/4, बोलो मेरे बच्चों। यस सर। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/9, बोलो नो। यस यस सर। अभी भी सर आंसर कहाँ आया? अभी इनसे तुम्हें Q1 Q2 Q1 के टर्म्स में। निकाल ले, बस काम खत्म, पैसा जाओ, आया ना? यस सर। यस सर। अब देखो सुन के खराब लगेगा, लेकिन ये जो ना है IIT एडवांस का क्वेश्चन है,
अरे सर ऐसा ना बोलो सर। अरे सर ऐसा है। अब तुम सोचो ये फर्जी क्वेश्चन, एक्सट्रीम फर्जी क्वेश्चन है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. 4 नंबर है। तुम में से कोई भी कर पाया तो बहुत खुशी होती, और कुछ भी करने के लिए तुझे केवल, अगर मैंने ये पढ़ा दिया होता क्या ये, तो कर लेते सब लोग। Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता, ये आईआईटी एडवांस में आए, मेंस कहीं भी आए, फर्क क्या पड़ता है तो सिंपल सिग्मा का क्वेश्चन। Yes, sir. ये ले फर्जी क्वेश्चन। अब इसके बाद भी नहीं सॉल्व कर पाए तो जय श्री राम बोलो बस, उसके बाद अपने आप जो भी एबीसीडी में तुक्का मार दो, काम खत्म। सर? अगर तुम, हाँ सर लेकिन जो आपने भी ऊपर किया था ना वो चार्ज इनर और आउटर सरफेस पे, वो समझ नहीं आया मेरे को। अभी अभी मैंने कहा याद करना है, क्योंकि उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, जो तेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, है ना। कोरोना में या दिमाग जब आप होते हैं तो बेस्ट पार्ट होता है कि आपका टाइम ही टाइम होता है, तो आप आराम से बैठ के एनसीईआरटी को पढ़िए, वो मारूंगा तेरे को मैं, ठीक है। स्टिल आई विल बी टीचिंग समथिंग कॉल्ड कंडक्टर्स, जो कि हमारा शायद लास्ट टॉपिक है, याद है? Yes, sir. Yes, sir. उसमें ये कहानी पढ़ाता हूं मैं, जहां मैं चार्जिंग पढ़ाता हूं। बोलो। Yes, sir. तुम्हारी सबकी आंखें बाहर हो गई हैं भाई साहब, किसी का सही नहीं है, किसी का। तुक्के में सही मार दिया हो शोभित? Sir तुक्के है। में? मेरा था तुक्के में, मेरा सही है। चलो ठीक है, चलो अगला पूछो, कौन बोल रहा है? वंशिका बोल रही सर है। 5th क्वेश्चन। सर मैंने आपको एक फोटो भेजी है, एक बार वो भी देख लो प्लीज सर। सर प्लीज। मैंने भेजी है। मेरे पास मेरा फोन नहीं है बच्चे, आज भाभी का सर, फोन है, किसका है? भाभी को भेज दे। सर उनके फोन पे पर देखोगे, देखो क्लास के अरे, सामने दिखाना। ध्यान देना अभी। हाँ सर, ये वाला भी अजीब था। हाँ अजीब तो था, बहुत अजीब था। ये जानबूझ के दिया गया, बताओ क्यों? सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा कहाँ को रही है, ये नहीं समझ आ रहा। गिना बेटा, क्या उस दिन हम लोग बात कर रहे थे हाइपोथेटिकल कुछ नहीं होता और ये बकवास होती है, याद है? यस सर। और मैंने कहा था फिजिक्स में साला ऑलमोस्ट 90% चीजों में हाइपोथेटिकल हो सकता है। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम सबके सब पता नहीं क्या हो भाई साहब, तुम लोगों ने दिमाग क्या लगाया? ये भाई साहब देखो यहाँ पर, अब ना कोई मुझसे, नंदिनी पूछ रही हे भगवान कि सर इसमें Q1 कौन सा है, Q2 कौन सा है, हे भगवान। अबे एक को Q1 मान लो, एक को Q2 मान लो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, उसका रीजन समझो। Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q2 पता नहीं क्या है, कुछ अलग ही है। यहां पर हम चार्ज के बारे में, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसके बारे में बात करने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे जितने भी ऑप्शन दिए हैं क्या मॉड वाले दिए हैं? Yes, sir. Yes, sir. साहब नंदिनी, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ प्लस और माइनस, बता इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, बोल। सर ऐसे एक्सपोज मत करो, पर समझ आ गया मुझे। क्या बोल रही है? कुछ नहीं, ऐसे मेरी बेइज्जती मत करो आप। अरे अभी तो कुछ भी नहीं करी, अभी तो कुछ भी नहीं करी, बहुत करूंगा मैं, तेरे को आना चाहिए सही से, ये क्वेश्चन इतना बकवास था। यहां पर मेरा मोटिव इतना था, क्या हमें ये सीखा हुआ है, हमने क्या सीखा हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अबे क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ चार्ज। Yes, sir. यानी जितनी ज्यादा चार्ज की लाइन निकलेंगी उतना ज्यादा चार्ज। Magnitude. अब Q1 से पूछो भाई तेरे अंदर कितने चार्ज निकल रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नहीं 8 9 10 11, कितने? 11। क्या बात है सर, क्या बात है, समझ में आ गया। Q1 इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू 11, लेट्स से कुछ भी है 11 नंबर ऑफ लाइन से हमने ऐसे गिनना सीखा है क्या? यस सर। यस सर। Q2 ने बोला देखो भाई 1 2 3 4 5 6 तो आई, 1 2 3 4 5 चली गई, इफेक्टिवली तो एक ही आ रही है, बोलो यस और नो। यस सर। कौन सा है बे इसमें? Q1 is greater than Q1 Q2. is greater than Q2A. खत्म, पैसा आजम, बोलो। अरे सर लेकिन इसमें से जा कैसे रही है, या तो आएंगी या तो जाएंगी। यस सर, ये जा कहाँ को रही है? मैं बता रहा हूँ कैसे, इसको बोलते हैं, कहाँ गया यार वो, बड़ा अच्छा सा एक अच्छा सा अंग्रेजी का वर्ड होता है, हाइपोथेटिकल। ये मैंने जानबूझ के डाला। क्यों डाला? अब तो तुम्हें आंसर समझ में आ गया होगा, परसों ही क्लास में इतनी गाना गाया था हम लोग ने, हाइपोथेटिकल कुछ नहीं होता, ये देखो है कि नहीं है? यस सर। सर उसको भी एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, हाइपोथेटिकल हो तो भी। जेई मेंस में आया था। तुम लोग की तो आंखें बाहर हुई।
सेम एग्जैक्टली सेम सर चार्ज। इसका आंसर आपने आप में डी दे रखा है। डी नहीं दे रखा कभी, सर नहीं मेरा गलत है और मैंने डी किया। डी नहीं है बेटा, डी क्यों होगा? सर लेकिन हाइपोथेटिकल में भी कुछ भी थोड़ी मान सकते हैं, ये तो रूल के खिलाफ हो। हाँ मैं ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा और जो टॉपिक जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो तेरे को लगाना आना चाहिए। और बता, मेरी मर्जी है, ठीक है। सर इसका आंसर डी क्यों नहीं है ये बता दो जरा एक बार। क्या बोल रहा है, कौन सा? पिछले वाले का आंसर डी क्यों नहीं है? इसका आंसर डी क्यों नहीं है? At an infinite distance to the right of Q2, अच्छा जी, the electric field is zero. At an infinite distance to the right of Q2, इससे infinite distance पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, मान लेते हैं। किसकी वजह से? क्या Q2 की वजह से जीरो होगी तो Q1 की वजह से भी जीरो हो सकती है, ठीक है? ठीक है। तो एक बात बता मेरे को, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, कई बार क्या होता है ना, तुझे लगता है कि भाई साहब मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, वैसे मल्टीपल करेक्ट नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन सही दिया है मैंने, ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन में गलती कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी गलती है कि करेंटली यू हैव टू एनालाइज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मोर ओवर, जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता नहीं होती, हमें दिखाई भी नहीं दे रही होती। तो यहाँ पर अगर तो जानबूझ के इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं, तो the only single motive is to talk about electric field lines, don't talk about the infinite distances, ठीक है। However, for me it should have been a multiple correct answer, the D would have been taken a correct answer, but तुमने कभी ट्राई किया होता तो A और D दोनों इस पे क्लिक हो रहे थे। सर Q2 अगर आप लेफ्ट पे लोगे तो क्या होगा? अगर लेफ्ट पे Q2 लिया, राइट पे Q1 लिया, कहीं भी रख ले, कोई दिक्कत ना होगा, सेम ही आएगा, कहीं भी रख ले। अब तो हाँ, अब एक मिनट, हाँ ये बात सही बोल रहा है बच्चा। किस बच्चे ने बोला अभी कि सर Q2 अगर राइट में रख लेते तो क्या होगा, है ना? यहां पर Q2 रख दिया, यहां पर Q1 रख दिया, है ना बेटा? तो फिर तो ये मल्टीपल होता है, ए और बी दोनों ही होते हैं। देख अब क्या ये, अब ये गलत बात है, उल्टा नहीं चलेंगे। Q1 यहाँ पे था, Q2 यहाँ पे था, बस ये समझना है, ठीक है सर बट अगर बुक के मतलब जो एग्जामिनर होगा उसके हिसाब से Q2 दूसरा होगा, Q1 दूसरा, हमारे तो मार्क्स कट जाएंगे। मेरे हिसाब से ये था, तो मैं मार्क्स कट गए, ठीक है। सर अच्छा, लेकिन सर बताओ, मेरी बात सुन, अगर तुम में से किसी ने Q2, किसी ने B वाला भी मार्क किया है और A वाला भी मार्क किया है तो सही है। B और A में से कुछ मार्क किया है मैं करेक्ट मान लूंगा, तो किसी ने मार्क किया मैं रेफर कर लूंगा हर एक इंडिविजुअल का आंसर में। मैं अगर किसी ने B भी मार्क किया है तो भी वो सही है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी Q1 और Q2 में नहीं थी एग्जैक्टली, ठीक है। यस सर। अगला कौन है भाई साहब? सर लेकिन Q2 का चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है सर क्योंकि उसका तो लाइन से कुछ अजीब बता रही है। फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि नेट निकल रही है ना नेट तो। यस सर। हाँ रियो, तूने कौन सा भेजा बेटा? मेरा देखो सर, क्वेश्चन 5 बेटा, इसमें माइनस साइन का गड़बड़ था और मेरे ख्याल से माइनस साइन बच्चों ने सही करा लिया था मुझसे। कुछ और प्रॉब्लम है इसमें? सर इसका आंसर ए है। हाँ सर। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो तीनों से होगी ना? सर सी होना चाहिए था इसका। सर सी। सर सी। सर सी। मैं डी लिखा है सर, डी आना चाहिए इसका, क्योंकि अंदर सी आंसर यार। सर मेरा सर आपने कहा था फ्लक्स केवल अंदर के चार्जेस की वजह से होता है, लेकिन फील्ड तीनों सबसे यार ये होती है। यस सर। ये मैंने गलती से वो की गलत एंटर कर दी, सॉरी। सी है। यस। हाँ सर, फिर सी। जिन लोग का सी सही है, अब यार ये तो मेरी गलती हो जाएगी यार बच्चे, सबको 4 नंबर, साला हर बार ही हो जाता है 5 नंबर। थैंक यू सर। +5। थैंक यू सर। अब अगर किसी ने Q3 अगर अलोन लिखा होगा उसको -1 और मिलेंगे, अगर किसी ने A लिखा होगा तो उसको एडिशनल -1 दूंगा मैं, ठीक है। यस सर। बस सर मैंने तो कंफ्यूजन के चक्कर में छोड़ ही दिए 2 एक क्वेश्चन। मिनट, अबे काहे सबके नंबर काहे मिलेंगे? 1 मिनट, सबको नंबर क्यों मिलेंगे? अलग ही हीरो बन रहे हैं सब लोग। जिसने सीसी मार्क किया होगा केवल उसको नंबर मिलेंगे। बाप भाई हीरो बन रहे हैं सबके सब यार, खतरनाक। हाँ सर ठीक है। हाँ एकदम, सी जिसने मार्क किया उसको नंबर मिलेंगे भाई साहब। और क्या हुआ? और कोई? नहीं सर। अरे बंद क्यों नहीं हो रहा? क्या हो गया इसको? शादी में है? हाँ अच्छा। और कोई भाई सर भेज रहे हैं भाई? रुचिर सर मैंने आपको एक फोटो भेजी थी, वो देख लो सर प्लीज। मैंने एनसीईआरटी के आंसर भेजना भूल गया था पहले में। वो तो भेज। मेरे पास फोटो कैसे आएगी? अभी तो मैं तो क्लास में, मेरे पास मोबाइल नहीं लगा हुआ है ना।
देख जा, मैं मोबाइल लैपटॉप में देख लेता हूँ। ये कौन है? ये किसका है बे? ये कौन बना के रखा है? अभी तू रुक जा, क्लास के बाद तेरे को बताता हूँ साले में। दिमांश, आज तो तुम बहुत लात खाओगे, ठीक है? सर जिसने मेरे को कुछ बोला था उसी की भेजी है। अरे कौन था ये? तेरा सर नाम देख लो। नाम मत बोल रहे हैं, ठीक है? सर RS। छोड़ दे यार, क्यों मर रहा है तो तू? क्या भेजा है इसने? कुछ नहीं भेजा, यहाँ देख। ओके, ये वीडियो क्यों, क्या हो गया? हाँ सर वो NCERT के कुछ क्वेश्चन पूछने थे। कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन पूछने हैं, सारे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का मुद्दा एनसीईआरटी है, अगर किसी को याद ना हो तो। और क्लास के बाद 2 घंटे का टाइम और रहेगा। अगर होमवर्क नहीं आया ना एनसीईआरटी का, तो भैया हर क्वेश्चन को इंटू 3 कर लेना और फिर करके भेजना। और तो फिर मैं अगर नहीं कर पाया तो तुम तो मेरा नेचर शायद जानते हो, है ना? सर मतलब एक क्वेश्चन को 3 बार भेजना है? हाँ बेटा, 3 बार भेजना नहीं, 3 बार करना है, क्योंकि मैं बहुत भयंकर डिटेक्टिव हूँ। मैं देख लूंगा कि वो सेम है कि अलग है। और फिर अगर कोई ऐसी बेईमानी करेगा तो 3 की पावर 3 क्या होता है तुम तो जानते होगे शायद। 27। ओके, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन बकवास है। देखो, सब लोग के सामने एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए आज की डेट में। यहाँ भी खुली हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वैसे आपके पास भी खुली होनी चाहिए, ठीक है जी? यस सर। ओके, पहला क्वेश्चन बकवास, आवाज के साथ सबका हाँ या ना आना चाहिए। यस सर। एक बच्ची नई आई, क्या नाम उसका? कौन आया नया आज? एक बच्ची ने आज ज्वाइन किया है, सुहानी। सुहानी यस बोल, सर। तूने एनसीईआरटी कर रखी पहले चैप्टर की? नो सर। ओके, आज बेटा चैप्टर का ऑलमोस्ट खत्म, हम अंतिम तिराहे पे खड़े हैं। तो तिराहे मतलब एक कंडक्टर बचा हुआ है, इसलिए तिराहा बोल रहा हूँ। तो अभी मैंने इन लोग को होमवर्क दिया था, एनसीईआरटी पूरी डिस्कस होगी आज। तो पूरी एनसीईआरटी अभी से डिस्कस होगी। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, पिछला आधा घंटा तुम लोगों ने वेस्ट किया, तो ठीक है, हमारी गलती। तुम्हारी गलती। पहला क्वेश्चन सबको आ गया? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। आ गया सर। यस सर। आवाज नहीं आई सबकी? यस सर। यस सर। 3 सर। यस सर। सर। कौन बोला नहीं आया? ख्वाहिश सर करनी है। इसमें व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई? What does this ratio signify? That when we are dealing with charged bodies, which are not kept very large distances पे, मतलब normally अगर let's say अर्थ और मून भी होता ना, तो इवन देन अगर हम चार्ज बॉडीज पे, अगर अर्थ और मून पे चार्ज बॉडीज रखी होती तो ग्रेविटेशनल फोर्स ताकतवर होती। लेकिन वही चार्ज अगर तू अर्थ पे रख दे, तो अर्थ के डायमीटर पे कहीं पर भी रख दे, उतनी दूरी में ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी वे लो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए बच्चे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद जहां इलेक्ट्रिक फोर्स अवेलेबल रहेगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी निग्लेक्टेड। ठीक है? यस सर। यस सर। ऐसे शायद 2 क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं जहां पर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया गया है ना? हाँ शायद। सर। तो उसमें Yes, बेटा, उसमें जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन आएगा उसमें G प्लस नहीं करेंगे, इट विल ओनली बी इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेशन। दैट मींस जब भी मेंशन ना किया जाए तब तक तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्सेस को नेग्लिजिबल मानना है इन दी प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडीज। ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। सिग्निफिकेंस यही है, क्योंकि अराउंड 10 की पावर -34 का रेशियो आता है ना? यस सर। हाँ बेटा, अश्मित बोल। सर ये रेशियो तो फोर्स ऑफ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का है ना? इलेक्ट्रॉन्स का है? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लिखा हुआ है? सर इलेक्ट्रॉन और ई प्रोटॉन के स्क्वायर बीच है में। ना? हैं? ई स्क्वायर है सर। स्क्वायर के इलेक्ट्रॉन ई स्क्वायर अपॉन यानी जीएम। सर यानी इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन और बीच। प्रोटॉन के बीच में। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये भाई साहब, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के बीच की लगने वाली फोर्स जो है, वो कंपैरेटिवली जो रेशियो आया था वो 10 की पावर कितना आया? 32 आता है या 39। 39। अब भाई साहब, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 की पावर 39। अब कौन सी फोर्स नेग्लिजिबल? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल। ये बच्चे लिख लिया, गिना समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पर ना जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देख अभी हमने ना कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं। सर जैसे कि फोर्थ का भी बता दो जरा।
अच्छा, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with the macroscopic? Okay, मान ले किसी बॉडी पे 2 कूलम का चार्ज रखा है। कितना रखा है बेटा? 2 कूलम। 2 कूलम का चार्ज रखा है। कहाँ जा रहा है? देख, 2 कूलम का चार्ज रखा है, तो मुझे बताया अमन, 2 कूलम का चार्ज मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर 2 into चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 into 6 point, अब बहुत मारूं तेरे को मैं, 2 into 6.25 into 10 की पावर 18। Am I correct? एक कूलम Yes, sir. एक कूलम का चार्ज बनाने के लिए 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है क्या? Yes, Yes, sir. sir. अमन, यस सर, तेरी आवाज नहीं आई मुझे। यस सर, हाँ याद आ गया। याद आ गया, गुड। 2 कूलम में कितने हैं? थोड़े, बहुत ज्यादा? अरे यार, ज्यादा। एक काम करते हैं, 20 लेके जेब में लेके भाग जाते हैं, ठीक है? ठीक है सर, भागो। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ सर नहीं। ज्यादा छोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा, एकदम छी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रोस्कोपिक चार्जेस, तो वहां पर क्वांटाइजेशन का कोई बहुत बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहता। Q इज इक्वल टू NE इज ओके, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब बड़ी बॉडी है जहां पर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आर सो ह्यूज, और चार्ज होता ही कितना है? 1.6 into 10 की पावर -19, तो फर्क पड़ता है कि हम उसको कंसिडर करें या ना करें। 20, 25, 50 खत्म भी हो गए, कम भी हो गए तो। समझ गया सर। इसलिए बेटा Yes, sir. मैक्रोस्कोपिक में वी नेवर टॉक अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी टॉक अबाउट चार्ज, ठीक है? ठीक है सर। क्लास 10th के बच्चे तक को मैं समझा देता हूँ शुरुआत में ही, तो ये पता होना चाहिए अभी से, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1.5 जो है, दीज आर वेरी ग्रेट क्वेश्चंस, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब उसके लिए मैंने सोचा था, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया था, वो मैं रॉड लेके आऊंगा, ग्लास की, वो एम्बर की, सब कुछ सोच रखा था, वो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि कोरोना है। लेकिन सर हाँ, सर हम ऊपर मतलब आप हमें ऊपर मतलब जो वो आपने हॉल बनवाया उसमें कब पढ़ाओगे? जब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करेगा। सर नहीं, अभी तो पढ़ा दो आप खुद तो, जब तक जाके अच्छा, मैं ऊपर जाके उतने बड़े हॉल में पागलों की तरह चिल्लाऊं हैं अकेले? क्या सर मजा आएगा? नहीं, तो सर यहाँ भी तो ऊपर अकेले से हो। करवा दीजिएगा ना। मजा आएगा। क्या मजा आएगा? फर्जी कहेंगे। यहाँ कम से कम मेरी आवाज एको नहीं कर रही, चला वो 17 मीटर से लंबा है, तो आवाज ही मेरी एको आने लगेगी अगर बच्चे नहीं होंगे तो। सर कोई बात नहीं सर, वहीं पे एक बार पढ़ा दीजिए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड लेके जाऊंगा, उससे थोड़े पढ़ाऊंगा, बच्चे आ जाएंगे। निकल नहीं पाएगी, फालतू बात कर रही है। यहाँ देख, क्वेश्चन नंबर 1.5, तुम्हारा काम ये है, और ये बड़ा जबरदस्त काम है। देख, हम ये क्वेश्चन को अभी गोला मार लेंगे, इस क्वेश्चन को हम बाद में बात करेंगे जब मैं कंडक्टर पढ़ा लूंगा, ठीक है जी? स्टिल देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल, कंघी ले लो भाई साहब, कंघी करो, बहुत देर तक करो, तो कंघी के अंदर चार्ज आ जाता है। क्यों आया? Yes, sir. Yes, sir. या मेरे घर में जो मेरी मैडम जी हैं, इंडक्शन की वजह से। सोफा बनवा रखा है बढ़िया वाला, उसमें पता नहीं कौन सा फर लगवा रखा है, जितनी बार बैठो उसके बाद जैसे ही खड़े हो तो फिर रोए सारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सिल्क वाला टाइप का कुछ मटेरियल है। क्योंकि ये कुछ खतरनाक टाइप के मटेरियल्स हैं, सिल्क, ग्लास, एम्बर, प्लास्टिक छोड़ दो, नॉर्मली 3 कौन से? ग्लास, सिल्क और एम्बर। एम्बर। क्या होता है पता है ना? अब एम्बर कैसे बताऊं? एम्बर नहीं पता सर। मेटल टाइप का ही होता है, मटेरियल टाइप का ही होता है। क्या होता है सर मुझे दिखा दो ना, स्टोन होता है नेक्स्ट सब में दिखा दो। precious। मुझे नहीं पता ना, मुझे बताना है, होता है कुछ। देखा गया है कि जब सिल्क को के ऊपर ग्लास रॉड को रगड़ो तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, whereas एम्बर को वही सिल्क में रगड़ो तो एम्बर की रॉड नेगेटिव चार्ज हो जाती है। ये चार्जिंग हो कैसे रही है? फ्रिक्शनल चार्जिंग। रबिंग। फ्रिक्शनल चार्जिंग। जब चार्जिंग है फ्रिक्शनल, तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस वाले में चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज और ये होता है नेगेटिव चार्ज। Negative. Yes, तो ये sir. जो प्रोसेस है, इसमें हमें सच में ये चीजें देखनी चाहिए। तो ग्लास रॉड ले लो, सिल्क की कोई कपड़ा ले लो और चेक करो, सिल्क का कपड़ा ले लो, सॉरी, और ग्लास रॉड ले लो, तो मैं अरेंज करूंगा, आई विल शो यू दीज थिंग्स व्हेन हम कंडक्टर्स शुरू करेंगे, ठीक है भाई? Yes, sir. तो इसमें कुछ है नहीं, बकवास है एकदम। याद रखना, फ्रिक्शनल चार्जिंग हो चाहे इंडक्शन चार्जिंग हो, भाई साहब, नेट चार्ज क्रिएटेड इज ऑलवेज 0, 0. ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. 4 पॉइंट नहीं बताऊंगा, बकवास क्वेश्चन है, सबको आया?
Yes, sir. Yes, sir. आया Yes, sir. Yes, sir. 1.7 सर इसका ये बता दो. ये भी हो गया सर. ऐसा देखा गया है, ध्यान देना, whenever you talk about electric field, बेटा क्वेश्चन समझो ध्यान से, an electrostatic field lines is a continuous curve, कभी ब्रेक नहीं होगी, उसका कारण समझ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन है. डू यू नो हाउ डू वी प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? एक्सपेरिमेंट पता है? नहीं पता है ना? No, sir. मान ले मैं एक चार्ज बॉडी ले लूं, मान ले मैंने एक चार्ज बॉडी ले ली प्लस क्यू, ठीक है बेटा, Yes, sir. और मुझे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करनी है. तो मैं क्या करता हूं, मान ले मैं कोई छोटा सा क्यू नॉट चार्ज लेता हूं, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? Test charge. Test charge. And we allow it to move. The path of the path followed by the test charge is represented by electric field lines. Similarly, यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे 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 ऐसे. It is noted कि there is force experienced by a charged particle in an electric field which is which is continuous in nature. मतलब वो फोर्स कभी गायब नहीं होती. एक जगह होती है, Infinity. इंफिनिटी. अगर फोर्स गायब नहीं होती है, that means it is very clear कि जो फोर्स लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब नहीं होती है. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकती. इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है? Okay, sir. अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग के लिए अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा, मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ बेटा. कई लोग अभी से ना एक काम करेंगे, हम बोर्ड्स की तैयारी साथ साथ करते हुए चलेंगे. वो साला लास्ट के दिसंबर में जागो फिर बोर्ड्स की तैयारी करो, वो सही नहीं है. हम क्या करेंगे, मैं आपको एक पीडीएफ बना के भेजूंगा बुक की. आई विल अरेंज फॉर अ पीडीएफ. दैट बुक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. दैट बुक सिंपली कंटेन्स ऑल द क्वेश्चंस जो कि लास्ट 7 ईयर में IIT में आए होंगे, हर चैप्टर के. ठीक है जी? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है. आई विल सेंड दैट बुक इन द एज अ पीडीएफ फाइल. फंडा क्लियर है? Yes, sir. और हम अभी से ये नियम बना के चलेंगे कि एनसीईआरटी, देखो लास्ट क्लास में नॉर्मली एनसीईआरटी डिस्कस होनी चाहिए थी, लेकिन कंडक्टर के बाद एक बार जो क्वेश्चन इसमें छोड़ दिए जाएंगे, फिर से कर लिए जाएंगे. लेकिन एनसीईआरटी खत्म होने के बाद हम उस बुक के क्वेश्चन भी कर लेंगे. क्या बोलते हो? Yes, sir. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. 1.8 नहीं तो स्कूल में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, अभी जैसे एग्जाम है हमारे तो. एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये जितने भी एनसीईआरटी अगर तुझे कर ली तो वही आएंगे, और वहाँ 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन मैं बना के दे दूंगा, हल्के फुल्के वाले. ठीक है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1.8 बकवास क्वेश्चन है, मैं नहीं कराऊं? नहीं सर, हो गया ये तो. फॉर्मूला लगाना है, डाइपोल, खेल खत्म. 1.9 हो गया सर. हो गया सर. डाइपोल है, एक और दोनों ही चार्ज z एक्सिस पे रखे हुए हैं, एक -15 इधर, एक +15 इधर, यानी दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर. कन्वर्ट कर 30 सेंटीमीटर में हमेशा. ठीक है? Yes, मीटर. 1.10 नहीं हुआ सर. हो गया. अरे सर, हो होगा गया. क्या? अरे होगा कैसे? मैंने पढ़ा ही नहीं अभी. टॉर्क सर हो गया. बना दिया था. ठीक है, तो पढ़ा दिए. अगर आपने कर लिया बहुत खुशी. सर बहुत हो खुशी. गया. अगर तो होगा, फॉर्मूला वही लगेगा ना, PE sin थीटा. यस, लेकिन मैं पढ़ाया नहीं इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा. ठीक है? नेक्स्ट. Yes, sir. ओके सर. भाई साहब, मैं बकवास क्वेश्चन. अब यहाँ पर Q = NE लगाना पड़ेगा. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Is there a transfer of mass from wool to polythene? तो ये बता दो. यस सर. इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, Negligible. क्या मास भी लेके आ रहे हैं? यस सर. हाँ, तो ये सर हो गया ये. वो नेग्लिजिबल. लेकिन निकालनी पड़ेगी, फिर बोलते हैं दिस वैल्यू इज नेग्लिजिबल. ठीक है? सर निकल गई. ओके सर. इतना 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 व्हाट इज द क्या क्वेश्चन है? बकवास हो गया सर. बकवास क्वेश्चन हो गया. Yes, यस sir. सर. सीआरटी का पहला पार्ट तो एकदम बकवासी होता है, लेकिन आना चाहिए भाई साहब. चार्ज डबल कर दिया और डिस्टेंस हाफ कर दी, तो 2 × 2 × 2 8 टाइम्स. नहीं
16 टाइम्स 16 times. 16 टाइम्स, हाँ मैं गलती कर दी, 16 टाइम्स। ओ भाई सपोज, अरे तुम्हें नहीं आया। 13 Yes, sir. ये वाला बताओ। सेकंड चार्ट बता दो which particulars. अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का पूरा सम्मान करने के लिए हमें ये चीज सीखनी चाहिए, क्या बोलते हो? Yes sir. Yes, sir. This is a question which is a favorite topic of all the competitions, especially नीट में भाई साहब जो क्वेश्चन आते हैं, आप मान के चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है? Yes sir. Yes, sir. इसे फील करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Yes sir. नॉर्मली इसे यहाँ पढ़ाना इस टॉपिक की कहते हैं ना वो बेइज्जती टाइप की है, बिकॉज यू डोंट नो द पोटेंशियल थिंग। अभी आपको पोटेंशियल का खेल नहीं आता, तो पोटेंशियल का खेल जब आ जाएगा तो इस क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है। तो अभी हम कुछ बेसिक फिजिक्स लगा के हम समझ सकते हैं, लेकिन जब हम सच में पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब इस टाइप के क्वेश्चन हम फिर से करेंगे, बहुत सारे करेंगे, ठीक है? Yes sir. सर मैंने कर लिया था ये क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अभी कर लिया हुआ, बहुत खुशी की बात है। एक काम करना, अगली बार एक काम करना, मान लेना जो थर्ड चार्ज आया, जो थर्ड बॉडी आई वो उसका साइज डबल है, क्वेश्चन करके देखना आप, ठीक है? बोल। Okay, sir. यहाँ पर एक अबे यहाँ क्यों नहीं आ रहा तुम? हाँ एक, यही है ना? Yes sir. तुम्हारा नाम ए है, तुम्हारा नाम बी है, तुम्हारा नाम सी है, तीनों का रेडियस बराबर है क्योंकि आइडेंटिकल है क्या? हाँ Yes, सर है। sir. सपोज द स्फीयर ए एंड बी एंड एक्स इतना हैव आइडेंटिकल साइजेस, क्या इनका चार्ज भी बराबर था? क्वेश्चन देखो, 1.2 में जो चार्ज दे रखा है बॉडीज पे बराबर है, अलग है? So same है. Sir same था. पक्का? Yes. Yes, sir. हाँ पक्का। तो मैं वैल्यूज नहीं रख रहा हूँ, वैल्यूज आप समझ सकते हैं। चार्ज मान लेते हैं इन पर Q और Q था, ठीक है बेटा? Yes sir. Yes, sir. Okay. A third sphere of same size, but it is uncharged, is brought in contact with the first, यानी कि पहले किसके पास लाए? A पे। पहले किसके पास लाए बच्चे? A पे. A पे. Let me give you a very simple hint. अभी हमने पोटेंशियल नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये चीज हम याद रखेंगे और उसका कारण हम पोटेंशियल में पढ़ेंगे, ठीक है? Yes Yes, sir. sir. जैसे ही तुमने क्या किया, इन भैया को पकड़ा, बोला चलो कांटेक्ट में आ जाओ। क्या आ जाओ? कांटेक्ट में। तो कांटेक्ट में अभी इनके पास चार्ज 0 है कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. आए छुआया और वापस चले गए। प्लीज नोट, इफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल दे शेयर इक्वल चार्ज व्हाइल दे आर इन कांटेक्ट। क्या ये हम याद रख पाएंगे? Yes, sir. The word which is important is if the bodies are identical. Please note, ऐसा कुछ फिनोमेना सच में नहीं है, ये खेल है पोटेंशियल का। चार्ज फ्लो कब तक करता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हमने पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, बट लेट मी टेल यू, जब भी एक कंडक्टर एक का रेडियस r होता है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर का, तो उस पर अगर चार्ज q होता है, क्या होता है बेटा? अगर एक स्फेयर है, इसका रेडियस r है, इस पे चार्ज q है, तो इसका पोटेंशियल किसी भी कैपिटल r लिख लेते हैं इसको, इसका पोटेंशियल किसी भी r दूरी पे हम पढ़ेंगे k q बाय छोटा r होता है, ठीक है? Yes, sir. प्लीज नोट और याद रखना अच्छे से कि अगर आइडेंटिकल बॉडीज होंगी तो वो हमेशा चार्ज को शेयर करती हैं, क्योंकि अगर चार्ज बराबर हो गया तो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, रेडियस बराबर है, और रेडियस बराबर है तो पोटेंशियल भी बराबर है, ठीक है? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. ऐसे ही टच कराया तो पहले जब टच हो रहा है तब नेट चार्ज कितना है इनके पास? Q प्लस जीरो। Yes sir. Yes, sir. इसके पास Q, इसके पास 0। जब मैं इसे टच कराऊंगा तो नेट चार्ज इस सिस्टम के पास कितना है? Q. Q. जब उन्हें सेपरेट करूंगा तो बोलेंगे ओके नाउ चलो, मेरे पास भी Q/2, तेरे पास भी Q/2, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? No No, sir. sir. Yes, sir. No, sir. नहीं आया। आ गया sir. आ गया, sir. अभी इनका काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। देन बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड। तो भाई साहब अब अगर इनको कॉन्टैक्ट में रखा जाए तो पहले बताओ इस सिस्टम के पास कितना चार्ज है? 3Q/2.
3q/2 कितना है बच्चे? 3q/2। 3q/2। जब वो कांटेक्ट में है तो उनके पास पूरा मिला करके इतना है, कोई दिक्कत? No, sir. जब सेपरेट करेंगे? So 3q 3 by 4q. वेरी गुड। 3q/4. जो फाइनल चार्जेस हैं वो क्या हैं? 3q/4, 3q/4। कोई रॉकेट साइंस? No, No, sir. 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 Please remember the initial condition had 2q charge. याद है ना? Yes, sir. Sir. We have Yes, sir. bought a quantity, a body which is uncharged. So we have not given any charge to the system. Am I correct? Yes, sir. That means the net charge after the whole process must also be 2q. देख लो 2q ही है। डेढ़ आधा नहीं, डेढ़ आधा नहीं, आधा 0.75 0.75 0.75 is 1.5 and 0.5 is 0.5 यानी कि 2। ठीक है जी। Yes, sir. अब कोई खेल तो बचा नहीं। इस पर चार्ज पता है, इस पर चार्ज पता है, डिस्टेंसेस सेम ही रखी गई हैं, तो क्या फोर्स निकाल लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Please remember, this is a great question. This is a great question. Great question इसलिए कि जब वो नीट में आता है, बोर्ड में आता है, तो आइडेंटिकल होते हैं। कौन होते हैं? आइडेंटिकल चार्ज। इवन जेई मेंस में भी आएगा तो आइडेंटिकल ही होंगे। मैं जेई मेंस का नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कई बार ये अनआइडेंटिकल भी दे देते हैं, तो काट देते हैं। जब मेंस में आएगा और अगर एडवांस में आया, भाई साहब याद रखना, कभी भी स्फेरिकल बॉडीज आइडेंटिकल नहीं दी जाएंगी। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। No, sir. बोर्ड में हमेशा आइडेंटिकल दी जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चों को, क्वेश्चन क्या है। सर आगे अनआइडेंटिकल बॉडीज होंगी तो चार्ज कैसे शेयर हाँ होगा? बेटा, अगर आइडेंटिकल नहीं हुई और अनआइडेंटिकल, मैं यहाँ तो आइडेंटिकल क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ लिखना चाहिए ना अनआइडेंटिकल। बेटा अनआइडेंटिकल के लिए हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देयर इज अ टोटल चैप्टर रिगार्डिंग दैट व्हिच इज कॉल्ड पोटेंशियल। मैं तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ तुम सबको कि तेरे को याद हो जाए सब कुछ, तेरे को फिर से कभी कॉपी देखने की जरूरत ना पड़े। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, क्या मैकेनिक्स क्लास 11th में इंपॉर्टेंट थी? यस सर। Yes, sir. कितनी इंपॉर्टेंट? अगर मैं बोलूं 100 में मार्क्स दो तो कितनी इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स है 11th के लिए? 99। लेट मी टेल यू इट इज 99। जिसको मैकेनिक्स नहीं आती ना, उसको केवल अंडे देने आते हैं पूरे 11th में, और कुछ नहीं आता। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। और अगर मैकेनिक्स 11th में नहीं आती तो 12th में भी नमस्ते हो जाएगा खेल। तुमने फील किया होगा अभी, हाँ या ना? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. अब क्लास 12th की जो एक यूनिट है पूरी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, याद है कितने चैप्टर थे उसमें? पहली क्लास में बताया मैंने, बहुत पहली क्लास में, सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मटेरियल, ईएमआई, एसी, ये सारे जो चैप्टर हैं ये सब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी नहीं आएगा, और दोनों नहीं आएंगे तो जय श्री राम बोलो बस। फिजिक्स में फिर याद करना बैठ के, बोलो याद आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. आंसर योर क्वेरी बेटा गिना। इसको पढ़ने के लिए पूरा कंडक्टर पढ़ा जाएगा पहले तो, और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा जाएगा तो डिटेल में बात की जाएगी शेल्स की। ठीक है? यस सर। दो क्लासेस में एसपीडीएफ है बेटा। एसपीडीएफ वाले सब शेयर बताओगे? एसपीडीएफ क्या होता है? केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं। शेल साले, सर अभी वही बोल रहा आपने, मेरी क्या गलती? शेल मतलब कंडक्ट, लोहे का गोला जो अंदर से खोखला है, बड़ा शेल। होता है। ठीक है? ठीक। हाँ, शेल बेटा, मैं यहाँ पर शेल इज नॉट केमिस्ट्री वाली शेल, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं। शेल का मतलब है ऐसे स्फेयर्स जिनकी थिकनेस बहुत छोटी हो। ठीक है? डीएक्स होती है मतलब? हाँ, डीटी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला। अभी तो यार असली एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पहुंचे ही नहीं। हाँ भाई, सर 14 वाला ही बता दो। Sir, 14 बता दो। तुम लोग को ना आया क्वेश्चन नंबर 14, है ना? हो गया सर। हो गया? कैसे कर लिया? रोनित कैसे कर? highest charge mass सर ratio? नंबर 2 पॉजिटिव अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे ना?
और देख, थर्ड वाला नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव है, और डेविएशन थर्ड वाले की ज्यादा है तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो रोनित, डेविएशन का चार्ज अपॉन मास में क्या रिलेशन है? डेविएशन का, ठीक है, डेविएशन ज्यादा है थर्ड का, आई एग्री, बट हाउ आर यू सेइंग इट इज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो? ये कैसे पता? हाँ सर यही पार्ट है, बाकी तो कैसे। हाँ, तो इस पार्ट को पढ़ने के लिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ना है। अभी कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद एनसीईआरटी का, वो हमें पढ़ना है। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, चौथे नंबर पेज पे अवेलेबल है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर लौट के आएंगे। हाउएवर, जो 3 चार्जेस का नेचर है उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। नो सर। पॉजिटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ये दोनों, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये पॉजिटिव है। कोई रॉकेट साइंस? नो सर। इस पार्ट को हम पढ़ेंगे, इस पार्ट को हम डिराइव करेंगे, ठीक है अभी? यस सर। चलो नेक्स्ट। आ जा भाई, बकवास क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन हम ना कर पाए तो हमें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए आज की डेट में। हो गया सर। इतना फ्लक्स पढ़ाया मैंने ना भाई साहब कि दुनिया में कोई बंदा ऐसे घटिया, अभी तो आई है केवल जे और के भी ले आओ, डरते हैं हम नहीं। नो सर। नहीं बताऊंगा, बताऊंगा ही नहीं। बताऊं? हो गया सर। नहीं सर, रहने दो भाई ऐसा कैसे कर रहे हो यार? ये फालतू फालतू क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आया तो बहुत मार खाओगे। क्वेश्चन नंबर 1.16 सबको आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सर ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन किए। जीरो? क्या जीरो है? यस सर। यस सर, जीरो आ रहा है। अरे Yes. सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो क्या क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स हमेशा जीरो आता है? यस सर। अब ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ये नहीं जीरो लिख दिया हीरो बन गए। वो एक क्वेश्चन लेकर के फ्लक्स वाला क्यूब बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है दादा? कर दिया सर। हाँ बेटा, बोर्ड है थ्योरी नहीं लिख सकते सर। बेटा, एनसीईआरटी है ना, तेरे को एनसीईआरटी का पूरा सम्मान तो रखना पड़ेगा। थ्योरी कैसे लिख देगी जब इसने वैल्यूज दे रखी है क्यूब की? दे रखी नहीं दे रखी? 20 सेंटीमीटर। Sir, number of electric field lines entering and leaving the surface will be same. सब सेम हो जाएंगे ना, तो मतलब हाँ तुम लोग सब सही हो, लेकिन समझ में आ गया ना क्या? न्यूमेरिकल्स करना। हाँ ठीक है। अगर बोर्ड में आ जाए भैया तो पूरा सॉल्व करना है। हमें आता है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टक मार देंगे, लेकिन सब्जेक्टिव होगा तो हम उसको पूरा एलैबोरेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.18 क्या मुझे कराने की जरूरत है या हम कर चुके हैं? सर कर दिया। कर लिया सर। सेम क्वेश्चन क्लास में किया गया था परसों नरसों। यस सर। यस सर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हैं भाई। कहाँ गए? सारे करने, सारे छोड़ना एक भी नहीं है भाई। कहाँ पे क्या हो गया तुमको? जाओ। हाँ नहीं बताऊंगा, 1.19 नहीं बताऊंगा। अरे यार 1.19 आया, 1.12 1.20 आया। यस सर। यस सर। आवाज बाकी लोग भी बोले। यस सर। यस सर। 1.21 आया। यस सर। यस सर। सर कैमरा टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया? अच्छा, कोई ना, हो जाता कभी। अरे ये बता देना कोई जन, ये चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव है? कौन सा? 1.21 वाला। If the electric field is readily inwards, charges पॉजिटिव। net charges negative। बेटा अंदर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अंदर आ रही है ना? ठीक है सर। नहीं बताऊंगा। 1.20 आ गया? 1.22? यस सर। यस सर। यस सर। पक्का आ गया होगा, ठीक है। 1.23 फॉर्मूला याद है किसी को? 2 लैम्डा, आगे आगे आगे। 1.23 का फॉर्मूला बोलो यार प्लीज। 2k लैम्डा बाय डी। हाँ 2k लैम्डा बाय डी, याद है जी? यस सर। यहाँ पर ये इनफाइनाइट है, इससे डी दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 1.24 ये हमें नहीं आया। आई एम वेरी श्योर कि अगर तुम्हें आया भी है तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैंने नहीं आया सर ये नहीं नहीं आया। आया सर। मैंने पढ़ाया ही नहीं है। अभी हमने याद है गॉसियन सरफेस पढ़ रहे थे, जब हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ रहे थे तो हमने पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज पढ़ लिया था। यस सर। Yes, sir. यस सर। हमने कोई भी क्वेश्चन वैसा नहीं पढ़ा है। कौन सा नहीं पढ़ा है? प्लेट वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। हम प्लेट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको गोला मारेंगे और बाद में फिर लौट के आएंगे इनके ऊपर, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। Question number 1.25. It is a great question again, not a very important question, but yes, this is a question जो कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करता है, जो मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि बोर्ड्स में कई बार इसको पूछ लिया है, इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बच्चा घूम जाता है, क्या है भाई ये, हमारे टीचर ने तो बताया नहीं, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द चार्ज ऑन अ ऑयल ड्रॉपलेट, टू फाइंड द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट। बेसिकली क्या करते हैं हम एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। हम एक रीजन में क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। कैसे कर रहे हैं उसके बारे में अभी बात करने का कोई मतलब नहीं। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पे हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो पैदा करते हैं वो, जो कि चार्ज जो हम मूव करा पाते हैं वो नेगेटिव ही करा पाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली किस तरीके में होनी चाहिए वो देखेंगे अभी, ठीक है? प्लीज नोट। अब क्या होता है, हम एक ऑयल लेते हैं, ऑयल लेकर के उस पर कुछ चार्ज डालते हैं, ठीक है? यस सर। चार्ज पुट करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, बाय फ्रिक्शन से डाल दो, बाय कंडक्शन से डाल दो, बाय इंडक्शन से डाल दो। चार्ज मान लो उस ऑयल ड्रॉपलेट पे आ गया, ठीक है? आ गया। यस सर। भाई ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज आया, लेकिन क्या ऑयल का कुछ मास होगा? यस सर। प्लीज नोट, नॉर्मली क्वेश्चंस बहुत हीरो बनते हैं और क्या करते हैं, जानबूझ के इस ऑयल का ना मास देते ही नहीं, बल्कि क्या बोलते हैं, इस ऑयल की डेंसिटी देते हैं। क्या देते हैं? डेंसिटी दे दी रो। क्या दे दी बच्चे? रो। इस ऑयल का रेडियस दे देते हैं, वो रेडियस है आर। तो सबसे पहले मेरे बच्चे मुझे बताएंगे क्या इसका मास निकाल लिया? यस सर। यस सर। क्या मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम? यस सर। क्या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब? यस सर। यस सर। बेटा एक चीज नोटिस करना, इंटेंशनली आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट डेंसिटी दी होती है तुम्हारी केजी मीटर पर क्यूब में या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और रेडियस दिया होता है एमएम में। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है? यूनिट। हाँ बेटा, यूनिट का ध्यान रखना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आई हैव सीन किड्स डूइंग मिस्टेक इन दिस थिंग, तो हमें करनी नहीं है, ये हम याद रखें। ओके, ठीक है। यस सर। हमें इसका मास मिल गया। अगर हमें इसे मास मिल गया तो बच्चा जानता है, बच्चा जानता है कि नीचे की तरफ आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स mg आएगी। यस सर। प्लीज नोट, यहाँ पर ये बेटा मेंशन नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल है, नहीं है। नेग्लिजिबल होती तब है जब चार्ज सफिशिएंट इनफ हो और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग इनफ हो। हमें नहीं पता स्ट्रांग इनफ है कि नहीं, बट यस नॉर्मली इट विल हैव इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होंगे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। इट कुड बी n इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो 12 दे रखे हैं। n इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन देते रहना है जब तक कि वो बैलेंस ना हो जाए, यानी कि वो हवा में। will you be able to see electric field lines? No sir. They are hypothetical. You don't see them. They are real, however you don't see them. Then there is like something called एक मजेदार चीज दिखाई देगी, बीच में एक ऑयल का ड्रॉपलेट टहल रहा है हवा में लटका हुआ है ऐसे। जादू हो गया भाई, नीचे भी कुछ नहीं, ऊपर भी नहीं कुछ नहीं, और जादू। अबे जादू थोड़ा हुआ। नीचे mg है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर नीचे, अब बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है तो किधर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड? हैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो गई, प्लीज नोट, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, यानी जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q टाइम्स E। पता है जी? यस सर। यस सर। एक बात बताओ, जिधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा फोर्स, लेकिन चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो, चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो जिधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगी फोर्स। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, am I correct?
यस सर। यस सर। तो ये नीचे आ जाता। क्यों नीचे आया था? क्योंकि साला mg भी नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स भी नीचे है, तो जय श्री राम, कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का है। किस पे है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है तो इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? ऊपर की साइड। उल्टी डायरेक्शन में। क्योंकि बेटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में जरूर हैं, लेकिन अगर ये निगेटिव हो गया तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस QE हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस सर। तो इस पर लगी फोर्स ऊपर की तरफ कितनी? इस पे लगी फोर्स F इज इक्वल टू NEE, where N is the number of electrons, E is the charge on electron, E is the electric field. Am I correct? यस सर। सर लेकिन आपने अज्यूम क्यों किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रही है? हाँ, अज्यूम नहीं किया बेटा, ये सोचा। अज्यूम नहीं किया कहीं पर भी, ये हमें अज्यूम, हमने ये पूरा का पूरा रीजनिंग करी कि देख ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे है ना। यस सर। चार्जिंग नॉर्मली जो चार्जिंग होती है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, शायद हमने पढ़ा रखा है। यस सर। तो नॉर्मली जो बॉडी हमें मिलेगी वो नेगेटिव चार्ज मिलेगी, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलती है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, होता है इलेक्ट्रॉन कहीं गए हो पॉजिटिव लेके आ गए हो, ठीक है। हाँ सर। लेकिन शायद क्वेश्चन में ये मेंशन्ड होगा, नॉर्मली मेल्किंसन एक्सपेरिमेंट जो किए, जो भाई साहब जो एक्सपेरिमेंट है, जो गंदा सा नाम है इसका, वो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजर करने में काम आता है, ठीक है। ओके तो सर। अगर इलेक्ट्रॉन्स मानेगा तब उस पर फोर्स ऊपर लगेगी। अगर मान ले पॉजिटिव बॉडी होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ऊपर की तरफ लगानी पड़ती, ठीक है। अच्छा ओके क्योंकि सर। मुझे mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चाहिए कि वो बैलेंस हो जाए। एम आई करेक्ट? यस सर। तो यहां से तेरे को n निकालना है, तो NEE इज इक्वल टू mg, बोलो जी, यस सर। इक्वल टू mg बाय E, कैपिटल E। बकवास। तो दे रखा है हाँ, क्या दे रेडियस है बेटा? दे रोनित, रखा है सर, N12 दे रखा है। M12 N नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ क्या, फिर क्या मांगा है? रेडियस। अच्छा ओहो, फिर ठीक है। अगर n पता है तो मास निकालने के लिए रेडियस रिक्वायर्ड हो जाएगा, है ना यस सर। बेटा। NEE इज इक्वल टू mg और m इज इक्वल टू रो 4/3 πr³ g। तो क्या r मिल जाएगा यस सर। अगर n दे रखा है तो? बोल रोनित, बोल बेटा, निकल जाएगा ना। एंड दिस रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन, ग्रेट अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन, बट लेकिन करना पड़ेगा भाई साहब, मजबूरी है। इसलिए अगर तुमने नोटिस किया हो तो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है साले, उसमें वैल्यूज दे रखी हैं यस सर। क्योंकि दे वांट यू टू कैलकुलेट, बिकॉज यू विल गेट क्वेश्चंस इन बोर्ड्स जो कि कैलकुलेशन पर बेस्ड होंगे। कर लोगे शायद? यस सर। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। 1.25 हो गया। 1.26 बकवास। एम आई करेक्ट? Yes, sir. पहला हो सकता है। No, यस sir. सर। नो सर, कारण क्यों नहीं हो सकता है? परपेंडिकुलर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों होनी चाहिए मैंने अभी नहीं बताया है ना। Yes, यस sir. सर। कंडक्टर्स बताएंगे। ये शायद सही लग रही है मेरे को, ना गलत है। नहीं सर, गलत है। प्लस से कर रही है लेकिन Sorry, नेगेटिव इसमें नहीं हो सकती। गलत गलत। Yes, तीसरा sir. तीसरा सही है। सही है। तीसरा सही है। सर ठीक है? सिर्फ ये सही है। हैं? केवल यही ठीक है? अच्छा, तीसरा सही है, चौथा नहीं, नो सर। क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सर बाकी अब कोई सही नहीं है, तीसरे गलत है। यहाँ पर क्या गलती है? इसमें क्या गलती है? क्लोज्ड लूप क्लोज है ना अंदर। सर वो बीच में ना हो सकती भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में ना होती, मैग्नेटिक फील्ड Yes, sir. में, मैग्नेटिक फील्ड में होती यस है। सर। यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 1.27 अभी हमें रोक के रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। टॉर्क अभी हो भी गया, किसका हो गया? सर मेरा मेरा कौन? अमन। कैसे किया हम भी जाने जरा। चलो रहने दो, बाद में जब मैं कराऊंगा तब पूछूंगा, ठीक है। जब मैं टॉर्क पढ़ा लूंगा डिटेल में तब पूछूंगा। ओके यस सर। चलो अभी कंडक्टर और टॉर्क वाले क्वेश्चन छोड़ के चल रहे हैं हम। 1.28 कंडक्टर वाला क्वेश्चन है लेकिन हमें फील है शायद अब, है ना।
अगर कैविटी में कोई चार्ज रखा होगा तो क्या उतना ही चार्ज हमेशा बाहर आ जाएगा? Yes, sir. बाई इंडक्शन इस पर अगर Q चार्ज रखा अंदर तो यहाँ पर अंदर आएगा माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू और बाहर आ जाएगा उतना ही प्लस क्यू। याद है क्या? यस सर। इतना आसान नहीं है। चार्ज रखा कहाँ है कैविटी में, कैविटी का शेप क्या है, इस सब पे भी डिपेंड करता है, जो हमें कंडक्टर में पढ़ना है। एक पूरी क्लास कंडक्टर पे डिवोट की जाएगी, या 2 भी हो सकती हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1.29 यार, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। तो गोला मारिए, किसी को नहीं आया होगा, आ ही नहीं सकता, अपने आप तो नहीं आ सकता, Yes, sir. अपने आप तो नहीं आया होगा। आई एम गारंटी, अगर कहीं से देखा है तो आ गया होगा। किसी को आया है? सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। हाँ, क्वेश्चन समझ नहीं आया क्योंकि भाई साहब ये कहते हैं आंखें, ये है फिजिक्स, ये है एनसीईआरटी की औकात। ये क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझाना इटसेल्फ एक टीचर के, मतलब देख मैं तो कर लूंगा, लेकिन मेरी काबिलियत तब होगी जब मैं तेरे को इस क्वेश्चन को समझा पाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और क्वेश्चन करना चाहिए जो इसमें नहीं है। क्या बोलते हो? हम करेंगे और आज ही करेंगे, ठीक है? ओके सर। बस एनसीईआरटी लगभग खत्म ही हो रही है, उसके बाद हम सीधा इस पे आएंगे। यानी बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें एक इनफाइनाइट शीट पे, इस पे इनफाइनाइट शीट पे चार्ज निकालना आना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए। बस फॉर्मूला लोगों को पता होता है, सिग्मा बाय रहने दो, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है वैसे तो, ठीक है? कितने लोगों ने साले ने क्वेश्चन कर लिया है ऊपर, फॉर्मूला याद नहीं है लेकिन, हैं? 1.29 हम अभी आएंगे, डोंट वरी, ओके? Yes, sir. यस सर। सर ये जो आपने पूरी एक क्लास डिवोट की थी, आज दिखाई दे रहा है वो। ये क्वेश्चन में नहीं आया क्या? तो ये तो करा दिया था आपने। हाँ बेटा, ये वाला वही तो है ना, ये याद करो। ये फाइनाइट वायर है, यस सर। Yes, sir. लॉन्ग थिन वायर लिखा है, लेकिन तेरे को गॉस लॉ से नहीं बोला है। तेरे को कैसे कहा है? विदाउट यूजिंग गॉस लॉ बोला है, बड़ा बड़ा चिल्ला चिल्ला के। Yes, sir. तो क्या आंसर आएगा? याद है भाई? ई परपेंडिकुलर क्या आता है, ई पैरेलल क्या आता है, पूरी शिद्दत से मैंने पढ़ाया है इस वाले क्वेश्चन को। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसलिए पढ़ाया है क्योंकि एनसीईआरटी का सबसे शानदार क्वेश्चन है, सबसे शानदार क्वेश्चन। और अच्छी अच्छी बुक्स इस क्वेश्चन को नहीं कराती, केवल इसका फॉर्मूला दे देती हैं बस। क्या हमने डेरिवेशन कर रखा है? Yes, sir. यस सर। बेटा मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने कोई क्लास मिस करी है, एवरी डैम क्लास इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ठीक है? वेबसाइट नहीं, ऐप पे। कुछ मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूं। मैंने ये सोचा है कि मैं एक क्लास 11th की क्लास और एक क्लास 12th की क्लास हर वीक के यूट्यूब पे डाला करूंगा। लेट्स से एक मंडे को और एक फ्राइडे को, ऐसा कुछ प्लान कर लूंगा। और हर हफ्ते दो यूट्यूब पे जाया करेंगी। बाकी सारी कहाँ अवेलेबल रहेंगी? सर यूट्यूब पर पक्का देखना। ऐप पे। हाँ यूट्यूब पे देखना साले, आगे बढ़ते हैं तो बहुत मार खाएगा। सर मतलब ऐसा क्वेश्चन फिर तो बोर्ड लेवल में भी आ सकता है। अरे भाई ये बोर्ड में ही आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? इसलिए मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला साला ये बोर्ड का फेवरेट हो सकता है किसी साल में, और हो चुका है 2014 में। 2014 में ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था और लोगों की आंखें बाहर हुई होंगी, मेरे बच्चों की नहीं हुई थी क्योंकि मैंने ये साला पीस के पिला रखा है। हाँ या ना? सर हमारे स्कूल के टीचर तो रो रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में कराने नहीं देते, ये तो हायर लेवल क्वेश्चन है। अबे क्वेश्चन आया था 14 में, हमसे बोलो ऐसा। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना ये, मैंने कुछ अप्लाई आपको बनाया नहीं कि अच्छी वर्मा से बना दिया हो, नहीं बनाया ना? यस सर। तो आ सकता है ना? यस सर। यहाँ पे क्लास एनसीईआरटी की 10th क्लास में लिखा हुआ था नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और साला फिर एग्जाम में वही क्वेश्चन आता था। सबसे बड़ा धोखा है। सर हमारे स्कूल में भी मना कर रहे हैं एडिशनल मत करो, एडिशनल नहीं आती। मैं काट डालूंगा और तुम करवाओ टीचर को। कैसे नहीं आती? कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से? मैं सर कुछ नहीं कह सकती उनको तो। हाँ, अभी कुछ बोल मत, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, बच्चों हमारे के नाम। टीचर तो कह रहे हैं कि हम करवाना चाहते हैं लेकिन हमें करवाने दिया नहीं जाता। कौन कह रहा है? अरे आप कराओ, आपकी शिद्दत है। अब आते हैं 1.31 पे। अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोग कर पाए? कर लिया सर। किसी को नहीं आया तो मैं बता दूंगा, नहीं तो सर बताओ। मेरे को समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन क्या है। कोई यस सर बता दो। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बकवास। मतलब इस क्वेश्चन में
कुछ है नहीं, दम नहीं है बेटा। ये प्योर क्लास, चौथी क्लास की मैथमेटिक्स है इसमें। बस 1+1 कितना होता है और 1+3 कितना होता है, ये सब प्रूव कर सर देना। 2 और 4। हाँ अब पता नहीं, मुझे नहीं पता ये। अच्छा ओहो, इतना मार खा गए। अब देख क्वेश्चन पढ़ो। एंड यस, इट इज अ डिस्कवरी विच वाज रिसेंटली मेड, आई थिंक 2004 में बनाई ये डिस्कवरी हुई है या क्या हुई है मुझे नहीं पता, बट यस इट इज अ रीसेंट डिस्कवरी। पहले हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके नीचे कोई नहीं है ना। Yes, sir. लेकिन नाउ इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कि यस देयर आर चार्जेस, देयर आर क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होते हैं? These are not integral charges of E. Basically, these have charges as -1/3 and +2/3. +2/3 यानी क्वार्क्स, दो तरीके के क्वार्क्स पाए गए हैं और एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है ये, यानी इसको कोई झुठला नहीं सकता आज की डेट में, ये हाइपोथेटिकल नहीं है। ओके, +2/3 बेटा एक चार्ज पाया गया है और -1/3 एक चार्ज पाया गया है। और इस पर बेस्ड बड़ी जबरदस्त थ्योरीज आ रखी हैं, क्योंकि अभी तक एक राज है, और वो राज ये है कि साला इतना थुड़कू सा न्यूक्लियस, पता है ना न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस भैया की जो डिस्टेंस होती है, जो डायमीटर होता है, वो 10⁻⁻14 मीटर होता है, यानी 10 फर्मी मीटर। कितना होता है? 10 फर्मी मीटर। बहुत बड़ी डिस्टेंस या बहुत छोटी डिस्टेंस? बहुत छोटी। छोटी। और भाई साहब इस छोटकू सी डिस्टेंस में केवल कैल्शियम की बात करें अगर, तो एटॉमिक नंबर 20, हाँ या ना? यस Yes, sir. 20 प्रोटॉन्स ठूस के भरे हुए हैं। लेड की बात कर लें, आयरन की बात कर लें, 56 Yes, sir. 56 प्रोटॉन घुसा के रखे हुए हैं, साथ में न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन बोलते हैं हम तो केवल वेट बढ़ा रहे हैं। आज तक लोग बोलते थे कि न्यूट्रॉन तो वेट बढ़ा रहे हैं, बट ये सच्चाई नहीं है। ये अब देयर आर थ्योरीज कॉल्ड पाई मेसन थ्योरी। एक पाई मेसन थ्योरी है जो मैं बोर्ड में पढ़ाऊंगा क्लास 11th में, तुम्हारे कोर्स में नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए बच्चे को। पाई मेसन थ्योरी, now it is very acceptable theory after the acceptance of after the finding of Cox. तुम सोचो अगर तुम निकालने चले जाओ कि एक दो प्रोटॉन है और भाई साहब वो दो प्रोटॉन आपस में एकदम टच करके रखे हुए हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर पे। भाई तो पूरा डायमीटर है ना, यहां भी रखे होंगे। Yes, sir. इस पे फोर्स निकालोगे आंखें बाहर हो जाएंगी। इस पर फोर्स निकालोगे तो अच्छी खासी आंखें बाहर हो जाएंगी, जब मैं केवल 2 की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 120 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं आज की डेट में, है कि नहीं है? Yes, sir. तो थोड़ी सी न्यूक्लियस बोलता साला मेरा घर इतना ही बड़ा है, चाहे हाइड्रोजन का हो वो भी उतना ही बड़ा घर 10⁻⁻14 मीटर, चाहे वो लास्ट साला पता नहीं यूयूबी क्या कहना है भगवान जाने, उसका उस वाले का घर भी उतना ही बड़ा है। एक में 2 लोग रहते हैं, एक में 120 लोग रहते हैं। फोर्स कहाँ ज्यादा लगेगी? फोर्स ज्यादा कहां लगेगी? जब अरे यार 120 लोग अगर एक में डालोगे तो क्या दूरी और कम होती जाएगी? Yes, sir. जय श्री राम हो गया भाई साहब। इसीलिए जो कोई लेड के ऊपर होता है, लेड का नाम सुना है? एटॉमिक नंबर 83। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. PB. 83 80, अरे मैं 83 पूछ रहा Sir, हूँ। PB. पीबी तो उसका वो होता है सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर 83 होता है, 86 होता है, देखना ना। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सारे के सारे न्यूक्लियस बोलते हैं भाई देखो घर बहुत छोटा है, निकलो बाहर, और हम सारे रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। क्या होते हैं? Radioactive. ये मॉडर्न फिजिक्स है जो लोग बोलते हैं सबसे बोरिंग है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज द मोस्ट कहानियों भरी, कहते हैं ना कहानियों भरी फिजिक्स है, और जिसको सीखने के लिए डिटेल स्टडीज रिक्वायर्ड है। तो हम पढ़ेंगे इसको, हमारे कोर्स में। बट मैंने कहा साला इतनी छोटी जगह में आज इतने सारे लोग रह कैसे पाते हैं, उसकी कहानी अब हमें समझ में आ चुकी है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन में वो कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि आज ऐसा माना गया है, आज की डेट में ऐसा मान लिया गया है, इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच कंस्टिट्यूट न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर आर themselves built out of more elementary unit called quarks। मतलब अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किससे बने हुए हैं?
कॉर्क से। और कॉर्क से बने होने का एक और चीज देखी गई है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि एक बंदा केवल 3 कॉर्क्स रखता है अपने पास। कितने रखता है? 3। कॉर्क्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अप कॉर्क जिसको पॉजिटिव कॉर्क बोलते हैं, एक होता है डाउन कॉर्क जिसको नेगेटिव -1/3 बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। आपसे पूछा गया कि बताओ एक प्रोटॉन में कितने कितने अप कॉर्क्स हैं और कितने डाउन कॉर्क्स हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यस सर। प्रोटॉन वाला मैं करूं या न्यूट्रॉन वाला मैं करूं? जिसका बोलोगे मैं एक कर दूंगा, एक तुम्हें करना होगा। प्रोटॉन कर दूं? चलो, से प्रोटॉन हैज n up quarks। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। Therefore it has 3 - n down quark। Am I correct? यस सर। यस सर। Yes, sir. यानी नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन, नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है? -1 पॉजिटिव होता है। प्लस ई होता है, +1e होता है ना? यस यस सर। सर। पॉजिटिव Which implies that n into, और एक अब कॉक पे चार्ज होता है +2/3e प्लस 3 - n into -1/3e is equal to e। Am I correct? यस सर। यस सर। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना क्लास 4थी क्लास के, वो भी इसमें से n निकाल सकते हैं। आप भी निकाल सकते हैं। यस सर। आ गया समझ में? यस सर। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करती है। वन ऑफ द मेजर डिस्कवरी इन लास्ट डिकेड, उसके बारे में बात करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का पूरा सम्मान होना चाहिए और याद रहना चाहिए। ठीक है? यस यस सर। सर। बेटा कभी समय मिले तो तुम लोग, अगर टाइम मिले, कभी गूगल कर पाओ तो तुम्हें पढ़ना कि कॉक्स मिले कैसे थे बंदे को। ठीक है? यस सर। बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट है। आगे देखते हैं। अगला। एक्सीडेंट हुआ था। पता नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अगला 2 ही बचे हैं कि 2-3 बचे हैं? बहुत बचे हैं। 3। 2 बचे हैं। 2 बचे हैं, 3 कैसे भाई? 31 तो कर लिया, 32, 33 और ऊपर है 30। अरे 3 बचे हैं। शिट यार, बैंड हो गई। ओहो थक गया मैं तो, बहुत टाइम है तो साला मैं ही चिल्ला रहा हूँ क्लास में जब से आया हूँ। हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आया सर ये कल कर लेंगे। अबे अभी करेंगे। कल क्या होता है साले? मंडे। सर आप थक गए हो क्या? मैं कुछ नहीं थका सर रेस्ट लो सर, कोरोना हुआ है अभी आपको। अभी। अब तो नहीं है, अब तो ठीक है। अभी सर यहाँ हुआ है ना? हो जाएगा बेटा, ध्यान देना। बहुत तेज हूँ मैं, आ जाऊंगा, चिपक लूंगा, गले लगा लूंगा तेरे को मैं बिना मास्क के। हाँ ध्यान दे। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बेटा करना है। अभी हमारे पास कम से कम 10 मिनट है, तो कौन सा करें? 33, 32 सब करेंगे साले को। कंसिडर एन आर्बिट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी कुछ भी है। अब ध्यान सुनना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में अच्छा क्वेश्चन कहला सकता है। ये किसी को आया? पहले तो ये पूछ लूं, बोलो बेटा, किसी को आया? No, sir. चलो, आर्बिट्री का मतलब है कोई भी स्पेसिफिक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कुछ भी हो। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस सर। A small test charge is placed at null point। अरे यो का होता है वो ये होता है, लिखा हुआ है क्या? यस सर। ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, नल पॉइंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा? Yes, so sir. that the equilibrium of the test charge is unstable, it has to be unstable। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने कहा वो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ा है। Yes, sir. 4थी क्लास में पढ़ा होगा, 8वीं क्लास में कभी ना कभी पढ़ा होगा method यस of- सर। Yes, sir. तो कहीं ऐसा डायग्राम सा दिखाई देगा जहां पर हमने नल पॉइंट दिखा सके? है ना? मेरे ख्याल से इसमें क्वेश्चन है ऊपर शुरुआत में है यार, पहला दूसरा क्वेश्चन था एडिशनल वाला था ना, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी थी बहुत सारी, उसमें से 26. यस सर। 26। ये यो 26। अब भाई साहब इसमें से केवल एक ही है जो सच है। कौन सा वाला? सर सी। सी। तो भैया सी वाले भैया के पास जाते हैं, बोलते तुम्हारा नल पॉइंट कहाँ है?
तो नल पॉइंट वहां होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। यस और नो? यस सर। यस सर। हमने कहा यहाँ है लेकिन दिख नहीं रहा है। तुमने कहा एक काम करते हैं। अरे तुमको तो बहुत परेशान सर कर। हाँ बेटा। सर सेंटर ऑफ चार्ज पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। यू कौन बोला? कौन बोला ये? बता। सर नाम बता। इशिता। इशिता, सेंटर ऑफ चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती है बेटा, मुझे समझाइए। सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहीं से ओरिजिनेट हो रही होती है। तो ऐसा कब बोला मैंने कि आज तक की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से ओरिजिनेट हो वहां सेंटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? लेट मी प्रूव इट कि इंफिनिटी होगी। प्रूव करूं? नो सर। सर मैं करूंगा। अब तो तूने बोला करना पड़ेगा भाई साहब। यो एक चार्ज पार्टिकल, ओके, बहुत छोटा चार्ज पार्टिकल, बहुत छोटा, इतना बड़ा दिखा रखा है, पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है। ये इसको मैंने इनलार्ज किया 10x, 10x नहीं 1,00,000x, ठीक है भाई। यस सर। अब इसके सेंटर पे पहुंच जा, मान ले पहुंच गई तो किसी ने कोई ना कोई जादू करके, तो इस सेंटर पे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ R इज 0। इफ R इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। व्हेन R इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्फिनिटी। हाँ या ना? यस सर। We never say these are like exact locations। सच में सेंटर ऑफ चार्ज पे पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, तो चार्ज के अंदर कौन ड्रिल कर देगी, ठीक है। लेकिन यस, कंडक्टर के अंदर हम पहुंच सकते हैं, उसकी कहानी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो तेरा प्रश्न था कि चार्ज के ऊपर 0 होती है, 0 नहीं होती है, इफेक्टिवली कितनी होनी चाहिए सर? इन्फिनिटी। है बेटा, ठीक है। यस सर। जब भी तू ये समझ ले, कभी भी सिंगल चार्ज के पास नल पॉइंट तू नहीं ढूंढ पाएगा, वो हमेशा इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल चार्ज होंगे, जैसे कि ये है, ऐसे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिए भी हैं आज के क्लास में, आज के टेस्ट में भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर था। यस सर। तो प्लीज ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पे रीजनिंग करना एक मजेदार हो सकता है। अगर एक रीजनिंग में आएगा तो तुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तूने क्या किया, तूने बोला भाई एक बात बताओ, तुम्हारा नल पॉइंट कहाँ है? यहाँ है ना? यस सर। ये नल पॉइंट यहाँ है, तो ये Q हो गया। लेकिन हमने टेस्ट चार्ज बोला तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा Q जब भी टेस्ट चार्ज बोला जाए तो Q0 बोला करना, ठीक है। यस सर। अब बोला गया कि तुम्हें ये प्रूव करना है कि नल पॉइंट बेटा कोई रीजन नहीं होता। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, नल पॉइंट इज अ पॉइंट, इट इज नॉट अ रीजन। याद रह पाएगा? यस सर। तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनी है जो सच में बनी होनी चाहिए थी, यहाँ ऐसे और भी जाती है ना, थोड़ी और घनी बनती ऐसे जा पाती, ठीक है। क्योंकि बेटा एक पॉइंट है तो इतनी जगह खाली नहीं होगी बीच में, एक पॉइंट बचा होगा बस, ठीक है। यस सर। आप ध्यान देना कि किसी भी पार्टिकल को अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना है, किस में होना है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने इससे पूछा भाई तू अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता तो तुझ पे नेट फोर्स कितनी लगती? 0 लगती। 0 नेट फोर्स 0 का तुम समझो बेटा, अगर इसको तुम्हें किसी को रोकना है तो तुम यहां फोर्स लगाओ, 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 यहां लगाओ, यहां लगाओ, इतनी फोर्स लगाओ कि भैया कहीं मूव ना कर पाए। सही लिखा है एकदम? यस सर। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फिनोमेना मींस कि एट दी नल, अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल, अगर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, प्लीज नोट स्टेबल और अनस्टेबल में अंतर हो जाता है। मतलब अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है इसको अगर हल्का सा हिलाओ तो ये वापस वहीं पहुंच जाए, ठीक है। यस सर। अगर समझ बेटा, अगर मैं इसको हिला करके यहां लाऊं तो क्या मैं इस वाले चार्ज के पास आ गया, जो यहाँ पर बंदा बैठा है उसके पास आ गया? यस सर। तो ये बोलेगा भाई चलो 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 चलो, है कि नहीं? यस सर। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो क्या मैं इस वाले से दूर जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन क्या इस वाले के पास जा रहा हूं? यस सर। पास जाऊंगा तो फोर्स लगाएगा वो, बढ़ेगी और धक्का देगा। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। बेटा ये समझ लो और याद कर लो, अगर कोई बॉडी नहीं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट पॉइंट टुवर्ड्स दैट लाइन, मस्ट
point towards the line, and what we can do is we can analyze these things by enclosing the charge in a Gaussian surface, provided basically हम किसी चार्ज और चार्ज को नहीं घुसाएंगे इसके अंदर, केवल इसको घुसाएंगे, ठीक है? Yes, sir. अगर ये भैया स्टेबल में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट गो इनसाइड दी गॉसियन सरफेस। अगर तुम फील करो, तुम किसी भी पॉइंट पे बैठ जाओ गॉसियन सरफेस के, तो तुम्हें ये फील होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस गॉसियन सरफेस के उस पॉइंट, नल पॉइंट के बाहर ही बाहर आ रही होंगी। बोलो यस और नो? और अगर बाहर आ रही हैं तो इट इज राइट नाउ एट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब वो उस नल पॉइंट पे बैठा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, खुश है, अच्छी बात है। लेकिन हल्का सा भी इधर हुआ ना, खटाक से बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है? यस सर। इसको क्लासिकली प्रूफ भी किया सकता है। पहले तो तुम्हें समझ में आया कि अगर कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम, देख बेटा दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टेबल अलग है और अनस्टेबल अलग है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का रिक्वायरमेंट ये होगा कि उस पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। नल पॉइंट पे कभी ऐसा नहीं होगा। नल पॉइंट पे इस वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है, किसी वाले केस में नहीं होगा। आई विल प्रूव इट कि कोई भी नल पॉइंट जब होता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज होती हैं उस पॉइंट से, दे नेवर कन्वर्ज एट दैट पॉइंट। और कन्वर्जिंग जब तक नहीं होंगी तब तक कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अनस्टेबल हो सकता है। अनस्टेबल का मतलब है जब उस नल पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वो नहीं मूव करेगा। हल्का सा भी डेविएट हुआ तो इट विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स और उसको लेके भाग जाएंगी, ठीक है? यस सर। इसको क्लासिकली मैं एक और तरीके से बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में है भी सेकंड क्वेश्चन जो इसका है, जिसमें सेकंड पार्ट है वो इसी के ऊपर है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत पहले मैंने कभी देखा था। खुल जा सिमसिम, कहां गया? अच्छा ये रहा। वेरीफाई द रिजल्ट। हाँ, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस, the same magnitude and same sign placed at a certain distance। तो अब देख, अगर हम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन देखें, सिंपलेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन अगर बच्चा देखे तो क्या वो ये हो सकता है, 1 प्लस क्यू उधर, 1 प्लस क्यू उधर, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल चार्ज। अगर तुम फील करो तो नेट हमने ये पढ़ रखा है कि बीचों बीच पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम में होता है, पढ़ रखा है हमने। यस सर। यस सर। अब बेटा तू इसको कहीं पर भी मूव कर दे, कहीं पर भी। अगर तूने इसको गलती से हिला दिया ना, चल हिला देते हैं इसको हल्का सा, ठीक है? मैंने बोला चल भाई चल, कहाँ चले? यहाँ चल, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, यहाँ थोड़ा सा, ये दूरी दिखाई बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हल्का सा भी हिला दिया, हल्का सा भी, नल पॉइंट समझ रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अगर हल्का सा भी हिला दिया भाई साहब, तो इससे पूछो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ भाई इधर, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ भाई इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, टाटा, बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। नहीं आया? आ गया सर। कहीं भी हिला दे भाई साहब, नमस्ते हो जाएगा, बोलो यस और नो? यस सर। बट ये परम सत्य नहीं है। इस सत्य में थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। Please note, in totality, I have left 4 questions of NCERT, है ना? कौन कौन से, उनको हम मार्क कर लेंगे और कोई बच्चा मार्क करके रख ले अपने पास, जो हमें बताएगा और हम बात करेंगे। 1.33, 1.34, हाँ या ना? यस सर। यस सर। कौन सा किया है? 1.29, और गोला लगा लेना 1.29 में, और उसके गोला लगाने के बगल में ऐसे बना लेना, क्या? अबे ये तो हंस रहा है, हाँ, मतलब आंखें बाहर हो चुकी हैं इस क्वेश्चन के लिए, याद रहेगा? यस सर। यस सर। तुम अगर 100 लोगों में से क्वेश्चन पूछोगे, कोई एक बंदा कर पाएगा इसको, और वो भी तुम्हें समझा नहीं पाएगा, ठीक है? इसलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम पढ़ेंगे साले को, अच्छे से पढ़ेंगे। अब थोड़ा एक और छोड़ा था, मुझे याद है, जहां तक याद आ रहा है 1.272 सर 1.24 1.27 तो करा दिया बेटा सर। 24 27 भी और 24 भी टॉर्क वाले हैं। 1.2 1.24 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए हमने, है ना? यस सर। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब 100 मतलब कितने थे इसमें? 33, 34 सर। 34 29 क्वेश्चन कर लिए 1 घंटे में, तो वही रिकॉर्ड हो गया साला, रिकॉर्ड। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और 29 के अलावा साले वो भी किए थे जो टेस्ट वाले,
बहुत बढ़िया। सर तभी तो Yes, कह रहा हूँ हम बताओ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ होमवर्क करके आया करो। अब तुम मेरा नेचर तो जानते हो शायद। 10 Yes, बजा, sir. ये 10 बज गया घड़ी में मेरे, और भाभी ने तब टिक मार दिया होगा तुम्हारे उस पे, अपनी अपनी रजिस्टर में, इसने होमवर्क दे दिया, इसने दे दिया। तो भाई साहब 10 बजा, तुम्हारा होमवर्क नहीं पहुंचा। तुमने अगर मुझे अपना होमवर्क भेजा है तो मैं उसको कभी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, और तुम्हारा टिक नहीं लगेगा, और तुम्हारा टिक नहीं लगेगा तो तुम्हें 3 बार करना पड़ेगा, ये याद रखना। क्योंकि मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि मुझे होमवर्क नहीं भेजना है, बोल रखा है। Yes, sir. यस अगर तुमने मुझे होमवर्क भेजा है तो उसे मैं फॉरवर्ड नहीं करूंगा, भाभी को तुम्हें भेजना तुम्हारा काम है। और 10 बजे 10:01 के बाद मैं नंबर बच्चों की लिस्ट बता दूंगा, उन्हें 3 बार एनसीईआरटी करके भेजनी पड़ेगी, और अगली क्लास से पहले, नहीं तो 3 की पावर 3, उसके बाद 3 की पावर 3 की पावर 3 भाग जाए। सर मैंने आपको बता नमस्ते रखा है भैया। ना। हाँ, जिन्होंने बता Yes, दिया sir. टेंशन ना लें। सर- और चिल्लाओ मत। सर हाँ बेटा बोल। सर वो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बता दो। अच्छा हाँ, तुझे बताता हूँ, ठीक है, सुन ले। किसी और को सुनना है सुन लो, बहुत ही बकवास है, एक टॉपिक है छोटा सा, बहुत पिदी सा। बेटा एक बड़ी जबरदस्त फिलॉसफी है, एक जबरदस्त सर्किट है जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। वो क्या है? कुछ ऐसा सर्किट होता है। रेजिस्टेंस के बारे में तुझे हल्का फुल्का कहानी तो पता है ना? यस सर। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ा है बेटा? यस सर। ये जो क्लासिकल डायग्राम बना रहा हूं बेटा, इट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इट हैज सम, यहाँ पर कोई बैटरी लगा दे एक्सटर्नल, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगा दे, बढ़िया खुश रहे, ठीक है। एंड दिस नॉट एन, these are, there are 2 types of Wheatstone bridge. One is called balanced Wheatstone bridge. Balanced मतलब हमारी लाइफ इजी है, बहुत इजी है, हम बहुत खुश हैं, हमारी जिंदगी भी मस्त रहती है। बोर्ड्स में यही पूछते हैं नॉर्मली। बट बैलेंस पढ़ लेते हैं, फिर अनबैलेंस से समझेंगे। व्हाट इज बैलेंस Wheatstone bridge? समझो ध्यान से। वो ये बोलता है कि अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस R4 है, ये रेजिस्टेंस R5 है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ जाएगी ना, तो मजा आ जाएगा भाई साहब, आंखें बाहर हो जाएंगी। यस सर। मान ले मैं बोलूं ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, तुम्हारी आंखें बाहर हो जाएंगी भाई साहब निकालने में, इसको आंखें सच में बाहर हो जाएंगी अभी, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है। जब हम पढ़ लेंगे तो तू कर लेगी, चिंता मत करना, ठीक है। इसको भी कर यस लेगी, सर। इसको भी कर लेगी, बट ये तेरे कोर्स में बोर्ड्स में पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दिस कॉल्ड अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बट अभी हमारे को बात करनी है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और वो बैलेंस क्या होता है, वो समझा रहे, वही पूछ रहे होंगे वो। नोटिस कर, हम नॉर्मली किरचॉफ्स लॉ से ये प्रूव करते हैं कि अगर R1 अपॉन R2, अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, ऐसा होना बहुत आसान है बेटा, 1 ओम अपॉन 2 ओम इज इक्वल टू 2 ओम अपॉन 4 ओम, सही है ना? यस सर। अगर ये रेशियो, मतलब एंट्री का और एग्जिट का, एंट्री का रेशियो, एग्जिट का रेशियो, अगर रेशियो बराबर हो तो बोला जाता है कि ये दोनों पॉइंट्स, बोला नहीं प्रूफ किया जाता है, ये दोनों पॉइंट, लेट्स से ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, तो बोला जाता है कि द पोटेंशियल ऑफ एक्स इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ वाई, ठीक है। एंड इफ द पोटेंशियल्स आर इक्वल, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, देयर इज नो फ्लो ऑफ एग्जैक्ट करंट, तो भैया कहानी बड़ी सिंपल हो जाती है, ये तार नहीं रहता, ये तार टूट जाता है, इफेक्टिवली वो तार का कोई काम नहीं होता। तो क्या आप तो इसका रेजिस्टेंस ऐसे ही निकाल लेगी? यस सर। 1 + 2 3 ओम, यस सर। 4 6 ओम, यानी कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ऊपर यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ पर 6 ओम है, ठीक है बच्चे। पर ये जब रेशियोज बराबर होंगे तभी होगा ना सर? जब रेशियोज बराबर होंगे केवल तब होगा, अगर रेशियोज बराबर नहीं हुए तो देयर इज नो मेथड, देयर इज नो शॉर्टकट, देन वी हैव टू गो बाय किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ, ठीक है, जिसे हम केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ जिसे भी हम कहते हैं, ठीक है। वो Yes, तेरे को बड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन वो उसके भी मैं 2 तरीके सिखाता हूँ, एक बहुत लेंदी तरीका, और जब ये क्वेश्चन किसी कंपटीशन में आता है चुटकी मार के आंसर आ जाएगा। वो मैं हर साल जब भी मैं वो चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा एक ओपन क्लास रखता हूँ कि भाई साहब जिसको जहाँ पढ़ना है पढ़े, बट सर्किट्स तो मेरे पास ही पढ़े। तो मैं वो उस साल जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर से एक ओपन क्लास करेंगे, ठीक है। यस। मुझे फील आ गया बेटा ये क्या है एग्जैक्टली, ये कब होगा समझ में आ गया? हाँ सर, वो यही बता रहे थे। हाँ यही बता रहा हूँ, ठीक है, गुड, ओके, बाय बेटा। बाय सर। बाय बच्चों। थैंक यू सर।
सर हाँ बच्चे बोल। सर क्या भेजा था उसने? अरे कुछ नहीं, तेरी फोटो भेजी थी एक छोटी सी। अच्छा वीडियो कॉल वाली? ना वीडियो नहीं भेजी, एक छोटी सी फोटो भेजी थी बस। बहुत जा। बाय बाय। ठीक है सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बच्चों। भैया थैंक यू बोलो। सर। हाँ बेटा। ये बार बार पूछ चुका, लेकिन मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहा, और दिक्कत ये हो रही है जैसे मैं हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि बेटा इसलिए मैंने कहा है एनसीईआरटी के साथ कॉपी रखो मेरी, पढ़ो। आदित्य बेटा एनसीईआरटी में भैया बहुत कुछ ऐसा है, मतलब फालतू की चीजें बहुत है, तो हर एक चीज पढ़नी है, डॉट 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 कैसे फिर? बेटा उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। अगर एनसीईआरटी, तेरे को मैंने कहा था ना एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन इसे पढ़ना आसान नहीं है। उसके लिए तुझे मेरी कॉपी पढ़ के एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, समझ रहे हैं? और बेटा आसान नहीं है, और आसान काम करना भी नहीं है लाइफ में, थोड़ा डिफिकल्ट काम करना है ना भाई। और फिर जो मैं प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि बोर्ड्स में तेरी एनसीईआरटी काम आएगी ना। मेरे असाइनमेंट बहुत हीरो बनाएंगे तेरे को, ठीक है? एनसीईआरटी मेरे असाइनमेंट्स तेरे को कंपटीशन लेवल पे कुछ भी ले आ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बिना पढ़े तो बोर्ड्स में फोड़ नहीं सकता, ठीक है? ठीक है भैया, लेकिन फिर वो जो मैं प्रॉब्लम जब आती है तो उन पे जो मैं बैकआउट हो जाता हूँ, फिर उसका क्या करूँ? बैकआउट नहीं होना है, वहाँ पे गोला मार और क्लास में उसकी फोटो, उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर पन्ने की फोटो शेयर कर देंगे, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भैया। इतना तो कर ही सकता हूँ। ओके भैया। आकृति बेटा तबीयत सही है? यस सर। ध्यान देना बेटा है, क्या बताऊँ तेरे को Yes. मैं। बाय बेटा। बाय भैया। बाय बाय।